आज हम लोग एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक चारकोल, विलो चारकोल, उसके बाद कुछ और साइज़ के विलो चारकोल्स, डिफरेंट साइज़ के कंप्रेस चारकोल, ये चारकोल पेंसिल हो गई, और साथ में एक पेपर स्टम्प के साथ एक ब्रश को भी हम कुछ जगहों पे देखेंगे यूज़ करने की पॉसिबिलिटी में, एक नीडेड इरेज़र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रात में एक पेंसिल इरेज़र। तो हम विलो चारकोल से शुरुआत कर रहे हैं और हम आइज़ के सॉकेट को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये चारकोल ड्राइंग है कम्प्लीटली, तो हमें मोस्टली जो है विलो चारकोल से ही एरिया को कैप्चर करना है। बाद में डिटेलिंग के लिए हम अदर पेंसिल्स को, चारकोल पेंसिल को यूज़ करेंगे। तो सारा प्ले जो है विलो चारकोल का है। तो हम यहाँ पे कोई भी आउटलाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी आउटलाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। वी आर डायरेक्टली गोइंग टू गेटिंग द एग्जैक्ट शेप ऑफ द फेस। हम एग्जैक्टली फेस के शेप को ऑप्ट करेंगे यूजिंग दी लाइट एंड शेड्स टेक्निक हो गया, या आप जिसको बोलते हो आर्टिस्टिक टेक्निक, इन टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं। तो लाइट एंड शेड्स को ऑप्ट कर रहे हैं। डार्क एरियाज़ को पहले कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग द विलो चारकोल। विलो चारकोल से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि विलो चारकोल इज़ अ मीडियम विच हेल्प अस टू एक्चुअली यू कैन एक्चुअली इरेज देम। मतलब आप उसको इरेज कर सकते हो एक बार ड्रॉ कर लेने के बाद। तो आप ड्रॉ कर रहे हो, फिर उसको आप इरेज भी कर पा रहे हो आसानी के साथ। तो ये एक आसान तरीका होता है, इसीलिए विलो चारकोल जो है काफ़ी हेल्प करता है हमें इस मामले में। अगर हम डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से करेंगे तो वो हम उसको इरेज नहीं कर पाएंगे, मतलब हम उसको इरेज करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, और अगर कुछ चेंजेस करने हमें तो हम उसमें कर पाएंगे। तो देखो, विलो चारकोल से ही मैंने पूरे के पूरे फेस के शेप को आइडेंटिफाई किया है। और ये बहुत सारे आर्टिस्ट तो यहीं पर भी छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल करके काम ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा चैलेंज ये रहेगा कि हम इसको 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने इसको पोर्ट्रेट को कंप्लीट किया है। तो ऐसा ही कुछ मेरा टास्क है, आधे घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करने का। और अगर आपको मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करना है फ्रेंड्स, जो वाटर कलर के ऊपर है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि कहाँ पे लिंक है, कैसे है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन करो। बिल्कुल नई अमेजिंग क्लास है वाटर टेक्निक के ऊपर, और चारकोल के ऊपर भी मैं ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं इस ट्यूटोरियल में वापस। तो देखो, आइज़ वगैरह के एरिया को अब मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, और अब ज़्यादा उस पर डिटेल्स पे जा रहे हैं। पहले जो था वो केवल सॉकेटिंग था, मतलब सॉकेट क्रिएट किए, और सॉकेट क्रिएट करने के बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हो हमें तो हम उसको आराम से कर सकें, इसीलिए विलो चारकोल को यूज़ किया जाता है। और विलो चारकोल को दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो, उसके साइड को भी यूज़ कर सकते हो और उसके टिप को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्टिक टाइप एलिमेंट होता है, तो आप उसके दोनों साइड्स को यूज़ कर सकते हो। देखो, आइज़ पे जब काम करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आइज़ एक बहुत ही माइन्यूट और डिटेल्ड सोफिस्टिकेटेड एरिया होता है, और विलो चारकोल एक थिक स्टिक होती है। तो डेफिनेटली फर्स्ट इनिशियल लेयर्स होंगी वो केवल और केवल लार्जर एरिया को कैप्चर करने के लिए होंगी। फिर मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ फॉर स्मजिंग द एरियाज़। कुछ एरियाज़ को मैं स्मज कर रहा हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, फिर उसके बाद आइज़ का थोड़ा बहुत एरिया। और ये जो एलिमिनेटिंग टेक्निक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, जो ट्यूटोरियल अपलोड किया था, छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया था इनफैक्ट, तो उसमें मैंने आप बात की थी उसके बारे में। तो यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज़ होगी, एलिमिनेटिंग टेक्निक जिसको बोला जाता है, कि पहले कुछ ड्रॉ करते हैं, फिर एलिमिनेट करते हैं सब कुछ, फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर पे काम करना शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं आ गया हूँ चारकोल पेंसिल को इस्तेमाल करने पे, और अब जो आइज़ के अंदर की डिटेल्स हैं, क्योंकि हमें एक एरिया बहुत डिटेल रखना है और बाकी सारे एरिया को हम ब्लर्ड रखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएट होता है पोर्ट्रेट इस तरीके से। तो हमारा जो फोकस पॉइंट है हमारा, जैसे कैमरे में होता है ना एक फोकस पॉइंट, वो हमारा फोकस पॉइंट है आइज़। तो आइज़ को हमें बहुत अच्छे से क्रिएट करना है, बाकी एरियाज़ को हम स्मज थोड़ा सा हल्का लेस डिटेल रखेंगे। तो ये एक टेक्निक है, कंपोजिशन में ही एक चीज़ सिखाई जाती है, पर्सपेक्टिव में ही एक चीज़ सिखाई जाती है, क्या आर्टिस्ट एक्चुअली में चाहता क्या है, क्या शो कराना चाहता है। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा मैंने जूम किया है आइज़ के अंदर की डिटेल्स को, और मैं कैसे चारकोल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ और इरेज़र को यूज़ कर रहा हूँ साथ में, ताकि जो लाइट एंड शेड्स दोनों ही टेक्निक को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मतलब लाइट के लिए हम इरेज़र यूज़ कर रहे हैं, शेड्स के लिए हम चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। देखो, इतना डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाने के पीछे केवल और केवल एक ही रीज़न होता है मेरा, कि आप तक सही नॉलेज पहुंच सके, सही आर्ट की जो समझ है
जो एक आर्टिस्ट के पीछे का ब्रेन होता है जो यूज़ करता है वो, जब वो कुछ ड्रॉ करता है, वो चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ना कि सिर्फ ये कि आइज़ ऐसे बना लो, ये ऐसे बना लो, ये सिंपल टेक्निक्स ना बता के मैं थोड़ा गहराई में जा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसके पीछे का मकसद क्या है। अगर आप वो अच्छे से समझ जाओगे तो आपको आर्ट बनाने में एक अलग अनुभव होगा, एक अलग एहसास होगा आपके दिमाग में हमेशा ही। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहले ही बार में आपका जब आप फिलो चारकोल से यूज़ करते हो तो एकदम एग्जैक्ट आउटलाइंस ड्रॉ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो उसके लिए हमेशा ही आपको सेकंड लेयर थर्ड लेयर तक वेट करना होगा। अब यहाँ मैं पेपर स्टम्प को यूज़ कर रहा हूँ और मैं अब काफ़ी चीज़ों को एलिमिनेट कर दूंगा इस ड्राइंग से। जो जो वैल्यूज़ मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं थी, उन वैल्यूज़ को मैं हटाना शुरू कर रहा हूँ और एक बैकग्राउंड के साथ प्ले कर रहा हूँ। मतलब उसको स्मज इस तरह से कर रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में भी शुमार हो जाए, है ना। ताकि वो ऐसा सा नज़र आना चाहिए कि वो पेपर के अंदर से कहीं एक अक्स सा निकल के किसी का आए। तो वैसा कुछ करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और इसके लिए पेपर स्टम्प बहुत ही अच्छा माध्यम है। खासकर जो लोग, मैं अक्सर बोलता हूँ उनसे पेपर स्टम्प कहाँ यूज़ करना चाहिए, तो ये एक जगह है जहाँ पे आप पेपर स्टम्प को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें पेपर के डैमेज वगैरह होने का इतना डर ही नहीं रहता। इस पर तो वो है कि आप कितने पनिशमेंट्स कर सकते हो पेपर पे, कितने ज़्यादा लेयर्स ऑप्ट कर सकते हो, उन चीज़ों का महत्व ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को ब्लर करते हुए चला हूँ। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट था ना इस वीडियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ले डाउन कैसे करना है। अब यहाँ देखो, जैसे हाईलाइट क्रिएट करने के लिए मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, तो जब एक बार ब्लर हुआ और फिर जब आप हाईलाइट क्रिएट करोगे तो बहुत ही ख़ास मज़ा आता है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा फिनिश करके मैं आपको यहाँ पे ना दिखा के, रादर देन मेरा फोकस जो है रियल टाइम रखने का, वो ये है कि जो इनिशियल लेयर है ना वही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैंने उसको टाइम लैप्स कर दिया, अगर मैंने उसको आपको नहीं समझाया, तो फिर आप बाद की फिनिशिंग को रियल टाइम देख के कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अभी हो रहा है ना, ये एक बेस क्रिएट हो रहा है फॉर गेटिंग द एग्जैक्ट पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो अब जैसे ये नीडेड इरेजर है, इस नीडेड इरेजर में भी आप साइड्स को भी यूज़ कर सकते हो, इसके शेप को बार बार बदल के यूज़ कर सकते हो। ये भी नहीं कि आपको एक जैसा ही शेप इसका रखना है। एवरी टाइम यू हैव टू चेंज इट्स शेप, बिकॉज जो नीडेड इरेजर होता है ये एक्चुअली कार्बन या चारकोल जो है उसको पिक करता है, अपने ऊपर एक्सेप्ट करता है, उसको एब्जॉर्व करता है। तो आपको उसके शेप को बदलना पड़ेगा ताकि जो उसका फ्रेश पोर्शन है वो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इरेज करो तो वो आए। तो वही मैं भी कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत मुस्टैश पे भी काम कर रहा हूँ। अब मैं, ये जो है ना, एक फाउंडेशन मैंने क्रिएट कर दी है। अब इसकी डिटेल करके हम इसको बिल्कुल ही एक्चुअल पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। और क्योंकि देखो रिसेंबल होना शुरू हो गया है, 60% 50% हमारा रिसेंबलेंस यहाँ से शुरू हो गया। इवन मुझे लग रहा है 60% से ज़्यादा ही है रिसेंबलेंस। तो अब इसके बाद जब आप काम करना शुरू करोगे, इसमें डिटेल बनाना शुरू करोगे, तो आप बहुत एग्जैक्ट पोर्ट्रेट तक पहुँच पाओगे। और यही प्रोसेस होता है जो हर पोर्ट्रेट में मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब इसको देखो, मुझे करने में 22 से 25 मिनट का टाइम लगा है, पूरे पूरे ड्राइंग को अगर मैं बात करूँ तो करने में। और इस 22-25 मिनट में आप इतने अच्छे से देखो पोर्ट्रेट को फिनिश कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अब मैंने कुछ 2-4 मिनट की बात, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो है और पूरा पोर्ट्रेट करने मुझे 22 मिनट लगे, तो बीच की मैंने कुछ क्लिप्स को हटा करके यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा हूँ कि जब मैंने 10 मिनट और काम किया उस पर तो किस तरह से रिजल्ट्स निकल के आए। और ये उसी बेस पे बना हुआ है, क्योंकि फिनिशिंग के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो फिनिशिंग पार्ट को अभी थोड़ा सा साइड में रख दिया और जो मेन पार्ट था उसको मैंने रियल टाइम रखने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा और कोशिश करो यही वाला पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप देखो कितने रिजल्ट्स निकाल के लाते हो और मुझे बताओ फिर। तो मैं इसको मैं अपनी स्टोरीज़ में भी डालूंगा कि आपके एफर्ट्स को डालूंगा, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे निकालने की कोशिश ज़रूर करना। तो जो अच्छे रिजल्ट्स होंगे मैं उसी को ही स्टोरीज़ पर डालूंगा। और आई वांट कि आप इस टेक्निक को यूज़ करके देखो कि कितनी हेल्पफुल है ये टेक्निक, या आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि ये एक अच्छे और सच्चे आर्टिस्ट की निशानी है ये पोर्ट्रेट। अगर इस तरह से आप करते हो तो ये जो इसको बोलते हैं ना ट्रू सोल जो निकल के आए किसी आर्टिस्ट का, तो वो ये टेक्निक होती है। देखो कितना फिनिश्ड हो गया ये पोर्ट्रेट। और जो बात की जो टेक्निक्स हैं वो आपको पता ही हैं, और नहीं पता है तो हम उसको आगे कवर करेंगे। पूरा कोशिश करूँगा, एक बार आधे घंटे का पूरा पूरा वीडियो डाल दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ड्राइंग नेक्स्ट टाइम करूँ, तो वो वाली ड्राइंग कर दूँगा नेक्स्ट टाइम।
और फिलहाल इतना ही, लेकिन ये जो वीडियो है उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प करेगा। चारकोल पे अगर आप ड्राइंग सीख जाते हो तो आपको फिर और कोई मीडिया पसंद ही नहीं आएगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्किल शेयर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज़रूर ज्वाइन करो। और भी अमेजिंग क्लासेस इस साल में मैंने प्लान की हुई हैं आने वाले टाइम पे, तो वो भी आएंगी। तो एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सारी क्लासेस, मेरी क्लासेस देख पाओगे और भी क्लासेस देख पाओगे। आई होप यू लाइक इट। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल।